यू कैन से अफोर्डेबल, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता. Okay, now coming back to the topic here, what we are going to learn today is basically how we can implement LSTMs in different scenarios. As I have already explained you what is RNN and what is LSTM and what is GRU, मैंने लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी चीज़ें लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी एंड देयर इज अ वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो आप लोग वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं. बट स्टिल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हाउ RNN वर्क्स, व्हाट इज LSTM एंड व्हाट इज GRU एंड व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स LSTM rather than RNN. Simply whenever we're talking about RNN का मकसद क्या होता है to basically get, you can say, sequential data में से हम लोग आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं. अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेमेंटिक एनालिसिस की अगर हम बात करें या सेंटीमेंट एनालिसिस की जब हम बात करें, तो सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या था, आपके पास पूरा सेंटेंस है, उसमें से आपने बेसिकली ये फाइंड आउट करना है व्हाट आर दी पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड व्हाट आर दी नेगेटिव सेंटेंसेस. सो अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात करोगे और आप RNN की बात कर रहे हो तो RNN बेसिकली क्या करता है, वर्ड टू वर्ड चल रहा होता है. एक वर्ड चेक किया, नहीं पसंद आया, नेक्स्ट की तरफ चला गया, दूसरा वर्ड चेक किया, इस तरीके से करते करते इन दी एंड जो आपके पास लास्ट वर्ड होगा उसकी अगर सिमेंटिक यानी सेंटीमेंट पॉजिटिव होगी तो आपके पास रिजल्ट पूरे सेंटेंस का पॉजिटिव दे देगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नॉट बैड, नाउ द लास्ट वर्ड इज बैड और उसका सिमेंटिक यानी सेंटीमेंट नेगेटिव है, बट आई एम सेइंग नॉट बैड, पूरे सेंटेंस का सेंटीमेंट पॉजिटिव निकल रहा है. क्यों? क्योंकि हम नॉट बैड की बात करें, हम सिर्फ बैड की बात करें. लेकिन RNN विल सपोर्ट नेगेटिव. बाय बिकॉज यहाँ पर वो आखिरी वर्ड को देख रहा है, which is basically बैड. अब इसी तरीके से हमने थोड़ा सा कोशिश किया कि इसको हम एडवांस करने की कोशिश करें एंड देयर वी गॉट LSTMs. You can say what is the full form of LSTM? लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर अब फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंड in LSTM, we started to build some time stamps of the data. यानी आपके सीक्वेंशियल डेटा के हमने टाइम स्टैम्प्स बनाना शुरू कर दिए एंड दैट दीज टाइम स्टैम्प्स आर टोटली ऑन यू कि आप कितने बड़े टाइम स्टैम्प्स बना रहे हो, सबके. फॉर एग्जांपल दिस इज द मैसेज हियर. इफ आई से, मैंने इसी के ऊपर लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था तो मैं इसी को ही वापस This is Yasir Nawaz, a AI and data science teacher trying to teach in a way that nobody else do. Basically, we have the complete sentence here. Now, in LSTM, we started to build some time stamps. और यहाँ पर हम लोग time stamps बनाना शुरू करते हैं. ठीक है, time stamps कैसे बनते हैं? Consist of multiple words. If I say, अगर आप words की यानी text की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे words की बात करोगे, या किसी और टाइप के टाइम सीरीज डेटा की आप बात करें तो वहां के हिसाब से बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डेटा. सो हियर वी सी दीज ऑल आर द वर्ड्स. इफ आई से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टाइम स्टैम्प ऑफ 4 वर्ड्स, सो लेट्स सी हियर यू कैन सी दीज आर द 4 वर्ड्स एंड 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 दीज आर द रिमेनिंग 4 वर्ड्स. सो बेसिकली हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स बना दिए हमारे इस कंप्लीट डेटा. Now these time stamps are being taken as an input, and here we identify the semantic on the basis of the complete time stamp, not in the basis of single word. अब अगर आप टाइम स्टैम्प में नॉट बैड इंक्लूड हो रहा है तो वो उसको एज अ पॉजिटिव सेमेंटिक लेगा, ना कि नेगेटिव सेमेंटिक लेगा, क्योंकि नॉट बैड का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, तो LSTM कहाँ कैसे काम करता है? इन LSTM वी आर गोइंग टू क्रिएट यू कैन से टाइम स्टैम्प्स एंड दीज टाइम स्टैम्प्स आर बेसिकली फर्दर बीइंग ट्रीटेड. अब जैसे कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं NLP यानी आपके LSTM का, व्हिच इज बेसिकली वर्ड सजेशन की बात करते हैं. अब अगर आप वर्ड सजेशन की बात करोगे वी नीड टू कंपेयर द कॉन्टेक्स्ट, राइट. हमें डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते. Coming back to the topic here, so basically when we're talking about LSTMs, so LSTMs का काम क्या होता है कि यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प्स बनाते हैं. these time stamps are basically compared to each other.
फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है टाइम स्टेम, यानी आपके एलएसटीएम का, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल आई हैड दिस टाइम स्टैम्प हियर व्हिच इज टीचर ट्राइंग टू टीच। नाउ LSTM, यूजिंग LSTM आई नीड टू क्रिएट अ चैटबॉट, मुझे एक चैटबॉट बनाना है, ठीक है। उसके पास एक डेटा है, ये कंप्लीट डेटा है फॉर एग्जाम्पल, एंड इसके अंदर हमने टाइम स्टैम्प्स बनाए यूजिंग LSTMs को, हमने उसको दिया, उसने ट्रेन किया, इन दी एंड उसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर हो गई जिसकी वजह से वो हमें रिस्पॉन्स देगा। नाउ वी हैव अ टाइम स्टैम्प सेइंग टीचर ट्राइंग टू टीच। नाउ क्वेश्चन अराइव्स, हु इज द टीचर? That who is the teacher is not included in this time stamp. इस टाइम स्टैम्प के अंदर टीचर कौन है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने बेसिकली अलग अलग टाइम स्टैम्प बनाए थे, तो उसने जो इम्पोर्टेंट टाइम स्टैम्प थे उसने उसको मेमोराइज किया होगा। और ये कैसे मेमोराइज करता है? बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम स्टैम्प लिया एंड सेट की ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम स्टैम्प, क्योंकि पहला टाइम स्टैम्प है और दूसरा कोई हमारे पास है भी नहीं, तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पर आया तो AI एंड डेटा साइंस। दिस वाज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट टाइम स्टैम्प। देखा जाए तो क्या ये फर्स्ट टाइम स्टैम्प के साथ रिलेट कर रहा है? भाई AI एंड डेटा साइंस इज नॉट रिलेटेड टू द यासिर नवाज की, मैंने तो नहीं याद किया। AI और डेटा साइंस मैंने तो याद नहीं की, तो मेरे से तो कुछ रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो इसको क्या करेगा ये, फॉरगेट सेल्स के साथ फॉरगेट कर देगा, यानी फॉरगेट गेट से बाहर निकाल देगा। सिंपल, हमारे किसी काम का नहीं। Next time stamp पर आया तो उसने देखा teacher trying to teach. Now this is somewhere you can say that relating to the Yasir Nawaz, because Yasir Nawaz is a person and the teacher is also a person. So if I'm talking about teacher, we hope that the teacher is Yasir Nawaz. इसीलिए अब क्या करेगा ये, इसी टाइम स्टैम्प को विथ इनपुट गेट के साथ ये कॉन्केट करवा देगा प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ, व्हिच इज बेसिकली दिस इज द यासिर नवाज एंड टीचर ट्राइंग टू टीच। अब अगर आप इससे सवाल पूछते हो हु इज द टीचर, इट विल आंसर करेक्टली कि भाई यासिर नवाज इज द टीचर। बट द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट टीचेस? नाउ नो आंसर विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द LSTM। क्यों? क्योंकि वो उसने इस इंफॉर्मेशन को स्किप आउट कर दिया, फॉरगेट कर दिया, भूल गया। दिस इज व्हाई वी से लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एक और प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई बीच बीच में से कुछ इंफॉर्मेशन ये स्किप आउट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ये इस तरह भी चीजें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू सेड दिस इज यासिर नवाज, ओके, दिस इज यू कैन से वन टाइम स्टैम्प जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई ये किसी ह्यूमन यानी किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज यासिर नवाज। तो फर्स्ट टाइम स्टैम्प क्या है भाई, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी पर्सन को, वेरी गुड। सेकंड टाइम स्टैम्प पर आ जाते हैं व्हिच इज AI एंड डेटा साइंस, एंड वी से AI एंड डेटा साइंस हैज द मोर यू कैन से वैल्यू, उसकी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, पीछे चीज को भूल जाएगा और रीसेट हो गया। whatever the information does LSTM's memory cell has, वो सारा का सारा रिप्लेस कर कर एक नई कहानी शुरू कर देगा। LSTM is also flop, क्योंकि जब आपने RNN की बात की, LSTM will only work when the data has limitations। जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड डेटा है, एट दैट टाइम LSTM इज ग्रेट। भाई 2 सेंटेंसेस का फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, टोटल 8 वर्ड्स का सेंटेंस है, 4 के 2 बना के इजीली दोनों को पूरे को रिमेंबर कर लेगा, कंप्लीट डेटा को याद रखेगा, कोई इशू ही नहीं है। बट व्हेन वी स्टार्ट सेइंग द सेंटेंस कंटेन्स मोर देन 10 वर्ड्स, मोर देन 20 वर्ड्स, इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, यहां LSTM काम नहीं करता। शुरू में था ना इन स्टार्ट, अब तो देखें हमने इसको और एडवांस कर दिया ना। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्या कर रहा था ये कि भाई पहले रीड कर रहा था, उसके बाद उसको बेसिकली टाइम स्टैम्प बनाने के बाद उसको रिमूव कर रहा था।
लेकिन जब इसके अंदर मेमोरी में जब ये स्टोर करता था तो कैसे करता था, प्रीवियस इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके साथ कॉन्केट हो जाएगी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यानी आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके साथ कॉन्केट होती चली जाएगी और आपके पास एक कंप्लीट मेमोरी रेडी हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेट कॉन्केटिनेशन हो रही है, पुराना फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। तो हमने कहा क्यों ना हम इसको रिवर्स कर कर एक नया कोई टेक्निक बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक और टेक्निक है हमारे पास, दैट वाज GRU। GRU इज सेम एज LSTM, टाइम स्टैम्प्स आप यहाँ पर भी बनाओगे, बट व्हेन वी स्टोर द इंफॉर्मेशन यानी व्हेन वी स्टोर द मेमोरी, तो वो हमारे पास क्या होता है कि न्यूएस्ट मेमोरी वुड बी इन स्टार्ट एंड द ओल्डेस्ट मेमोरी वुड बी इन द एंड, ठीक है, तो वो आखिर में जाती जाए। लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नहीं आया हमारे आउटपुट के ऊपर, कहीं ना कहीं यू कैन से दैट कि इम्पोर्टेंस चेंज हो गई चीज़ों की, लेकिन स्टिल इतना अच्छा आउटपुट हमें नहीं मिला। तो वी वेंट टूवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो अभी ट्रांसफॉर्मर्स पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर लेंगे ट्रांसफॉर्मर्स भी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ LSTMs करके देखते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट LSTM। So today I am going to implement the LSTM in two types of, you can say, problems. Number one problem would be the time series sequence data. Time series sequential data, because here RNN means here we need to provide a sequential data. So LSTM परफॉर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम सीरीज सीक्वेंशियल डेटा के परफॉर्म करेंगे। दूसरा हमने बनाना है सिमेंटिक या सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब सेंटीमेंट एनालाइजर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताया था क्या होता है। उसके अंदर वेक्टर्स बनते हैं, टोकनाइजेशन होती है, स्टोर किया जाता है। तो उसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जब आप लोग स्पेशली ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर दोगे, तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन इसको साथ अभी इम्प्लीमेंटेशन में भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। So let's start with the implementation of time series weather forecasting data. Now what does this weather forecasting data is, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी जो है लिंक ऐड कर दी थी। तो अगर आपको यानी डेटा सेट चाहिए तो आप डायरेक्टली केगल से यानी इस लिंक को क्लिक करके रीडायरेक्ट किया जा सकता है। Here you can see, you can download this weather forecasting data. This weather forecasting data contains of different features. Number one thing is the date feature here, because remember one thing what we said, it should be sequential data. तो sequential में हमें पता होना चाहिए पहले क्या sequential फिर बाद में, तो इसलिए हमें डेट और टाइम का अंदाजा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम टाइम स्टैम्प्स बनाएंगे, देखो ठीक है, टेक्स्ट में तो आपको समझ में आ गया टाइम स्टैम्प कैसे बनता है, 4 वर्ड ले लिए, 3 वर्ड ले लिए, 5 वर्ड ले लिए, सब ले लिए। But the time stamp word is related to the time. और आप लोगों ने मोबाइल फोन में से कभी टाइम स्टैम्प्स नहीं निकाले, देखे तो होंगे, सूरज आपका ऊपर जा रहा है, सूर्य निकालते रहो तो पूरा टाइम स्टैम्प बनता जाएगा भाई हाँ दैट इज द टाइम स्टैम्प। तो वहां पर टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पर भी हम टाइम के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, वी हैव डेट और टाइम का एक you can say feature we have the feature of atmospheric pressure, we have the feature of air temperature, we have the feature of potential temperature, we have dew point temperature, we have relative humidity, we have maximum vapor pressure and इसके अलावा हमारे पास है actual vapor pressure, we have vapor pressure defect and we have specific humidity. Now from this what I need to identify is the temperature, for example, ठीक है, मुझे सारी चीज़ों से टेम्परेचर आइडेंटिफाई करना है और मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसको मैं बस कुछ चीज़ें बताऊं तो ये मुझे कंप्लीट पूरा का पूरा बता दे कि भाई आज का टेम्परेचर क्या होने वाला है रिलेटेड टू द प्रीवियस टाइम स्टैम्प। प्रीवियसली जो भी चीज़ें देखी हैं उसके रिलेटेड हमें देखना है कि अभी हमारे पास करंट टेम्परेचर क्या हो सकता है। सो ये डेटा जो है हमारे पास फ्रॉम 2000 आई थिंक ये है ऑब्जर्व एवरी 10 मिनट्स इन 2020। तो हर 10 मिनट का डेटा हमारे पास 2020 का अवेलेबल है, पूरे 2020 का।
तो अगर आप एक साल के अंदर दिन की बात करें तो हमारे पास अराउंड 365 days are there. If we are saying 365 days, so we have how many hours we have, multiply by 12, which is equals to around 30, 24, 9. Let's see. Let's see how many, or you can say rows are there. तो मैं वो निकालने को एक मिनट रुक जाओ ना. 365 multiply by 12. अरे multiply by 12. ठीक है, वेरी गुड. मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड क्यों करना है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ना. 12 हो गया, फिर हाँ हाँ वो तो करेंगे, पर अभी तो फिलहाल मल्टीप्लाई करें ना. मल्टीप्लाई बाय 60. नाउ दीज आर द मिनट्स हियर एंड डिवाइडेड बाय 10. अराउंड 26,280 मिनट्स आर देयर, यानी 10 मिनट्स आर देयर. ऐसे ही है ना, या इस पे मसला है कोई? तो मतलब 26,280 हमारे पास 10 मिनट है. मिनट नहीं है, 10 मिनट्स की बात हो रही है. 10, क्योंकि एवरी 10 मिनट्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल. थिंक इतना ही होगा. ये नहीं, ये तो ज्यादा बता रहा है, 52 बता रहा है भाई. अरे यार 12 से किया था, हाँ 24 से हो गया. सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहा हूँ, यही बनेगा. सही. माय बैड, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई 24, 24 घंटे होते हैं भाई. मैं 12 महीनों के हिसाब से था. चलो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. So we have 52,560 10 minutes in the year of 2020. So हमारे पास इतने रोज होनी चाहिए यहाँ पे. Here you can see you have the same rows. तो इसी को ही हमने डाउनलोड कर लेना है और आप लोग इसे अपलोड कर लीजिएगा. मेरे ख्याल से मैंने अपलोड नहीं किया हुआ, तो मैं जरा इसको बैच 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के डेटा सेट के अंदर इसको अपलोड कर दिया है. Here you see you have clean rather डेटा सेट. तो ये आपके पास यहाँ पर भी मैंने अपलोड कर दिया, तो इसका मतलब आपको गिटहब से ही मिल जाएगा, या तो फिर आप डायरेक्टली केगल की लिंक से भी इसको कॉपी कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो. कॉपी नहीं करना था. Okay, so I have already uploaded clean rather CSV here. And मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. नाउ व्हाट आई नीड टू इंपोर्ट, सिंपल वही सेम चीजें हैं. आप लोगों को ये ऑलरेडी मेमोराइज हो जानी चाहिए, क्योंकि सेम चीजें हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते जा रहे हैं. नंबर 1 थिंग इज द pandas. Why I need pandas? Just for the pre-processing purpose. The next thing is NLP, your NumPy. Why we need NumPy here? For the calculation of numerical values. इन द सेम में हमने यहाँ पर PLT यानी आपका प्लॉट, पाई प्लॉट फ्रॉम मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट किया हुआ है, बिकॉज सम विजुअलाइजेशन मुझे कुछ यहाँ पे विजुअलाइजेशन परफॉर्म करना है. प्री प्रोसेसिंग में से हमने मिन मैक्स स्केलर लिया है, नॉट स्टैंडर्ड स्केलर. हम लोग जब डिफरेंट डेटा के ऊपर काम कर रहे थे, अलग न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर काम कर रहे थे, तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते थे कि भाई स्टैंडर्ड स्केलर यानी सिंगल स्केलिंग पॉइंट के ऊपर सारी वैल्यूज आ जाए. बट हियर वी आर यूजिंग मिन मैक्स स्केलर. मिन मैक्स स्केलर का मकसद क्या है, बेसिकली क्या करता है. फॉर एग्जांपल इफ आई से, मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मिन मैक्स स्केलर. फिर सीन है कंप्यूटेशनल नेटवर्क के अंदर भी आया था ये मिन मैक्स स्केलर, तो वहां पर भी यूज होता है. तो मिन मैक्स स्केलर का काम क्या है, अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो क्या होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या होगा 1, दरमियान की वैल्यू होगी तो पॉइंट की वैल्यू बन जाएगी ऑटोमेटिकली. सिंपल. ठीक है. Model selection, from model selection we have selected train test split here. So this is again the most important thing. अगर आपको split करना है तो आप इसको use कर सकते हो for the splitting purpose.
नहीं करना है तो आप दूसरे भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हो फॉर स्प्लिटिंग पर्पस, बट बेसिकली वी हैव स्प्लिटिंग हियर. One more thing, which is TensorFlow here. From TensorFlow, I'm going to import the model, which is sequential model. ये आप लोग already पिछले तकरीबन एक महीने से यूज करते हुए आ रहे हो sequential model, ये हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं. The new thing is LSTM. Dance net यहाँ पर dance layer आपकी यहाँ पर भी यूज होगी, drop out layer भी हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, लेकिन LSTM is the new layer that you need to use. You can import RNN layer also, and आप चाहो तो उसे कंपेयर कर सकते हो, बट RNN में आप डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स नहीं बनाओगे. डेटा सेट आ नहीं रहा, मैं लिंक डाल देता हूँ ना एयरफोर्स शेयर. आगे मेरे पास से जाता नहीं है एयरफोर्स शेयर पे. मैंने कुछ नहीं किया. आ गया यार, बहुत से ये पढ़ लेना, इसकी तस्वीर निकाल लें, आपको समझ में आ जाएगा. वेदर लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. जी कौन सा कोड आ रहा है भाई? कोड तो मैंने डाला ही नहीं है, मैं थोड़ी डाल रहा हूँ कोड. नहीं, यहाँ से अपलोडेड है. ये बाहर. Coming back to the topic here, what we need to import, we had already imported LSTM, we had imported dance layer, and we had imported drop layer. Dance layer यहाँ पर हम क्यों import कर रहे हैं? Because as we already know, to make some decisions, you need to create artificial neural network. For artificial neural network, you need to import dance layer. अब यहाँ पर आप चाहो तो अर्ली स्टॉपिंग भी इंक्लूड करना चाहो इंक्लूड कर सकते हो, बट नॉर्मली हम यहाँ नहीं करते ताकि ट्रेन करता रहे अपने आप को. ठीक है, बट स्टिल आपको चाहिए तो आप इसके अंदर यूज कर सकते. व्हेनेवर यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा, सो एट दैट टाइम यू शुड यूज अर्ली स्टॉपिंग इन LSTM आल्सो. तो आपको यहाँ पर भी यूज करना चाहिए. तो आप अर्ली स्टॉपिंग भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो. फिलहाल हम अर्ली स्टॉपिंग की तरफ नहीं जाते. What we had did here, मैं यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट्स के साथ इसको मैंने बना दिया था ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ इस चीज़ों को. What we have rated here, मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पर clean weather.csv जो अभी हमने डाउनलोड किया और यहाँ पे मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी थी, तो उसको हमने यहाँ पर रीड कर लिया है. After reading it, and we have converted the date features into टू डेट फ्रेम. डेट एंड टाइम क्यों? क्योंकि वो पहले हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर आ रहा था, तो उसको हमने डेट एंड टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया. डेट एंड टाइम के साथ हमने इसको सॉर्ट वैल्यूज के साथ सॉर्ट कर दिया है ताकि जो अर्लीस्ट है वो पहले आ जाए, जो हमारे पास लेट हुआ वो उस हिसाब से हमारे पास यू कैन से इन असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, डेट फीचर को ही ड्रॉप करवा दिया. क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पर्पस, यानी जब आप उसको ट्रेन कर रहे होगे, एट दैट टाइम यू डज नॉट नीड द टाइम हियर. ट्रेनिंग के टाइम में टाइम नहीं चाहिए आपको. क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेन कर रहे होगे तो अगर आपने उसको टाइम बता दिया तो वो करंट टाइम मांगेगा आपसे. आपने करंट टाइम लगाया तो अभी के टाइम में और उसके टाइम में बहुत फर्क है, क्योंकि 2020 की बात हो रही है. मतलब एक नहीं, वो तो ठीक है आप लोग करें. सो हेयर वी हैव ऑलरेडी यू कैन से हमने यहाँ पर CSV फाइल रीड कर ली थी, जिसके अंदर हमने clean weathers.csv, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर फीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है. मैं वो फीचर नीचे आपको दिखाता हूँ. एक फीचर का नाम था डेट पैरामीटर, यानी डेट फीचर याद ये है, तो इस फीचर को हमने बेसिकली कन्वर्ट कर दिया टू दी डेट एंड टाइम फॉर्मेट के अंदर, ताकि हम इसमें से इजीली
उसको मैनिपुलेट कर पाए, क्योंकि डेट एंड टाइम में नहीं था ये, पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, तो स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास फिर इसको कंसीडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। We had sorted the date feature, यानी हमने पूरे डेटा सेट को सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेट व्हिच कम्स फर्स्ट, तो उस हिसाब से हमारे पास टाइम और डेट के हिसाब से हमारे पास ये पूरा का पूरा डेटा सेट सॉर्टेड हो चुका है। देन वी आर गोइंग टू ड्रॉप द कॉलम व्हिच इज बेसिकली डेट कॉलम, हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पर्पस हमें डेट की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। Now let's see what is the original data here. So सीजन डिटरमाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, आपकी बात सही है। अगर आप इसमें से डेट निकाल देंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि जनवरी क्या है, जून क्या है और मार्च क्या है, तो उस हिसाब से। लेकिन देखिए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च के बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहे होते तो फिर दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। Here we are going to create the complete series, सीक्वेंस देखा जा रहा है। हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि कौन से मंथ में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं सीक्वेंशियल यू कैन से प्रोसेस, कि पूरे सीक्वेंस में पूरे 2022-20 के अंदर हमारे पास जो वेदर की जो सीक्वेंस आ रही है वो क्या है। इसी सीक्वेंशियल डेटा से हम लोग सीखना कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस टाइप, अगर इस तरह की ह्यूमिडिटी आती है, इस तरह के वेदर बनता है, तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या बनेगी। फिर हमें डेट एंड टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि अभी बताओ कल का क्या होगा, एट दैट टाइम यू विल से प्रिडिक्शन के टाइम पे, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे डेट के हिसाब से, भाई मुझे बताओ सितंबर के अंदर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एट दैट टाइम यू विल यूज डेट, क्योंकि वहां पर फिर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करोगे, वहां पर आप लोग LSTM यूज नहीं करोगे। LSTM टाइम सीरीज एंड सीक्वेंशियल डेटा के लिए काम करता है, दैट्स इट, स्पेसिफिक डेटा के लिए काम नहीं करता। टाइम सीरीज एंड सीक्वेंशियल डेटा होना चाहिए, तो उसमें फिर अगर आप लोग डेट डालोगे तो टाइम सीरीज नहीं बनेगी। तो एग्जैक्टली, सो नहीं, वो भी अगर आप बेसिस देखो, वो भी बेस करता है ना, अगर आप बेस कर रहे हो किसके ऊपर, सीजनल टॉपिक्स के ऊपर, यानी सीजनल फीचर्स के ऊपर आप अगर बेस कर रहे हो तो वहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी, पर फिर उधर LSTM इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर LSTM का काम ही यही है कि सीक्वेंस फाइंड आउट करना, कि ये जो पैटर्न जा रहा है, ये पैटर्न देखना है हमें। अब इस पैटर्न को किस तरीके से पैटर्न मूव कर रहा है टेम्परेचर का, तो वो हमें चेक करना, वो हमने मेमोराइज करना है, तो उसी के बिहाफ पे हमें नेक्स्ट पैटर्न जो है वो भी प्रिडिक्ट करना है। You can also create a stock market bot. You can also create crypto market bot using LSTM, बना सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आप पैटर्न देखते हो। देखो मैं वही आपको बताया ना, LSTM का मतलब क्या था, LSTM में हम बनाए थे टाइम स्टैम्प, ठीक है, आपने टाइम स्टैम्प बनाया, whatever the important time stamps are, तो वो आपके पास कॉन्केट हो रहे हैं और इन दी एंड आपके पास एक कंप्लीट मेमोरी बन रही है और उसके हिसाब से आपकी बंडल बन रहा है। लेकिन LSTM फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि वो बीच में से कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ रहा था, भूल रहा था, बार बार फॉरगेट कर रहा है, तो उसकी वजह से LSTM काम नहीं कर रहा। तो अगर आपके पास बहुत ही स्मॉल डेटा है, ठीक है, और छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू कैन से कि हाँ ठीक है LSTM एक्यूरेसी दिखाता होगा और 100% एक्यूरेसी दिखाएगा, अभी आप देखोगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि नहीं आपके पास सीक्वेंस बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, हम 5 साल का स्टॉक मार्केट का पूरा डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं सिंगल रो में, पूरा पैटर्न आ रहा है 5 साल। नाउ एट दैट टाइम, और अगर आपने सीक्वेंस लगा, यानी आपने जो टाइम स्टैम्प लगा लिए वो लगा लिया आपने दिन का, अब 5 साल और दिन के टाइम स्टैम्प डेटा कितना बड़ा हो गया, एट दैट टाइम LSTM शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि वो कंप्लीट डेटा को मेमोराइज नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं भूल जाता। अभी दिखाता हूँ ना इसमें, जैसे कि अभी हमारे पास 1 साल का है और मैंने इसके अंदर टाइम स्टैम्प बनाने आ रहा हूँ 24 आवर्स, यानी एक दिन के हिसाब से, तो मुझे पर डे का टेम्परेचर चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास
10 मिनट है के हिसाब से यहाँ पे डेटा बन रहा है, बना हुआ है। 10 मिनट के हिसाब से अगर 24 की बात करेंगे तो क्या बनना चाहिए। लेट्स सी क्या हमारे पास यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स क्या बनाता हूँ मैं, आगे देखते हैं। सो दिस इज द डेटा हेयर यू सी हेयर हमारे पास सबसे पहले प्रेशर, वी हैव टेम्परेचर, T4, T2, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या है। दीज आर बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म्स। डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया था। तो हेयर यू कैन सी हियर दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज फॉर द एयर टेम्परेचर, दिस इज फॉर द T4 यानी आपका पोटेंशियल टेम्परेचर, एंड दिस इज हियर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इस तरीके से आपके पास ह्यूमिडिटी लेवल और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ प्रेडिक्ट करना है ये, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ अदर सीक्वेंसेस आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट द टेम्परेचर लेवल। समरी में ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, कहीं पर भी आपको कोई नल वैल्यू नजर नहीं आ रही होगी, तो सारी की सारी एक सेम ही है, कोई भी कम या ज्यादा आपको उसमें से इसका टोटल वैल्यू कम नजर नहीं आएगी, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर होती तो कह दे कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई नल वैल्यू है। आई होप इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे चलो। Now, for the LSTM, we need to perform some data pre-processing. What pre-processing should be? As I already told you कि आपको यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स बनाने पड़ेंगे, वो टाइम स्टैम्प्स आप खुद बनाओगे, ठीक है। LSTMs are sensitive in the scale of the input data, so we will normalize the feature first. सबसे पहली चीज what we are going to do is कि सबसे पहले LSTMs जो है वो सेंसिटिव होते हैं ऑन द स्केल ऑफ द इनपुट डेटा। स्केल मतलब जितना बड़ी वैल्यू होगी LSTM वहां पर काम नहीं करेगा, तो हमें उसको कम करना है। जितना हम उसको यू कैन से रिड्यूस कर सकते हैं, हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, टू परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं मिन मैक्स स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग का काम क्या था, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू 1। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को 0 बना देगा, मैक्सिमम वैल्यू को 1 बना देगा, और इसके बीच की वैल्यूज को पॉइंट में लेकर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो वैल्यू अगर 1000 में भी थी तो वो भी आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगी। यू कैन से फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो 900, अभी बात 1000 इज द मैक्सिमम यू कैन से वैल्यू, तो 0 से लेकर 1 इज द मैक्सिमम, तो 1 का मतलब हो गया 1000 में से हम निकालना चाहता हूँ 900 का पॉइंट में वैल्यू क्या बनेगी 0.9। तो इस तरीके से ये मिन मैक्स को चेंज कर देगा। ये हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं CNN यानी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेट में, जहाँ पे 0 और 22 25 तक हम कन्वर्ट करते हैं। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ द डेटा where each input sequence consists of n steps. N steps are basically you can say the number of steps in one time step. एक टाइम स्टैम्प के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स को रखना है, सब टू यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। टाइम स्टैम्प्स जिसको हम कहते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जैसे कि यहाँ पर हमने कहा मुझे टाइम स्टैम्प बनाना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब होगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम डेटा में आ जाएंगे तो वहां पर यानी आपके टाइम सीरीज डेटा के ऊपर आओगे तो फिर रोज आ जाएंगे। एक सिंगल टाइम स्टैम्प के अंदर 4 रोज, सब टू यू कि आप कितनी रोज रखते हो, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स इन वन टाइम स्टैम्प। Password and the output is the next observation. This is crucial for time series forecasting with LSTM. Simple. So फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ना हम इसको चेंज कर रहे थे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्केलर इनपुट यानी उसकी यू कैन से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, इन विच वी हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिन मैक्स स्केलर एंड फीचर रेंज के अंदर हमने उसको बता दिया 0 से लेकर 1 तक आपने इसका फीचर बनाने हैं। अब उसको आप 0 में रखो, 1 में रखो, बाकी को उसके बीच में रखा रहेगा, ये खुद का खुद उसको डिवाइड मतलब और फिट करेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, और इन द एंड वी हैव डेटा स्केल व्हिच इज ऑलरेडी स्केल। अब इस स्केलर को जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिट ट्रेन किया है, मैं इस स्केलर को दोबारा चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत काम आएगा। क्योंकि मैंने इसको अगर कन्वर्ट किया तो मुझे वापस से दोबारा प्रीवियस में डेटा में भी जाना है।
भाई इसको मैंने मिन मैक्स स्केलिंग कर दी, 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया, मुझे वापस भी तो बनाना है इसको, क्या एन दी मुझे रिजल्ट चाहिए, वो तो एक्चुअल डेटा में चाहिए, वो तो नहीं चाहिए 0 और 1 के अंदर। तो वहां पर ये स्केलर काम आएगा, तो फिलहाल मैं इसको स्टोर ही रखता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करता। अब एक फंक्शन मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है जिसका काम यू कैन सी दैट इज टू क्रिएट डिफरेंट टाइम स्टेप्स। बहुत सिंपल है। एक फंक्शन बनाया, इसका नाम था क्रिएट सीक्वेंस, या फिर आप इसको कह सकते हो क्रिएट टाइम स्टैम्प्स हियर। और इसके अंदर हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया एंड नंबर ऑफ स्टेप्स यू नीड टू इंक्लूड। सिंपली इसने क्या किया, एक्स और वाई यहाँ पर जनरेट किया है। सिंपली एक्स के अंदर क्या किया इसने भाई, आई इन रेंज फ्रॉम लेंथ ऑफ डेटा टू नंबर ऑफ स्टेप। अब जहां से स्टार्ट हुआ है डेटा, फॉर एग्जांपल दैट इज फ्रॉम, कितनी लेंथ है इसकी भाई, अगर हमने यहाँ पर डेटा निकाला था ऊपर 52,000 समथिंग ऐसे का, 52,000, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द 52,000, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 2, चलो छोड़ो, एंड डेटा इज 5 फॉर एग्जांपल, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, फॉर एग्जाम्पल डेटा जो है हमारे पास उसके अंदर 5 रोज हैं, ठीक है, और जो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दोज आर 2, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, दोबारा कह रहा हूं, we have the number of rows in data which are 5 rows and the number of steps are 2, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 माइनस 3 क्या बन, -2 क्या बनेगा, तो 3 बार चलेगा ना। इसमें इतना कंफ्यूजन किस चीज की है, इट्स सिंपल। तो आपने सही बताया, उधर सही उसने सही बताया फॉर एग्जाम्पल, बाकी तो गलत, वो बोला 10, वो बोला 15, मैं क्या बोलूँ, रोज ही 5 है, लूप चल रहा है 15। So basically whenever we are saying that, तो for example यहाँ पर आपके पास 52,000 समथिंग रोज है और आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स रखते हो, तो ऑटोमेटिकली उसको माइनस करता है, एक बार माइनस कर दिया तो उतना हमारे पास लूप चलेगा। बट हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने कहा भाई फर्स्ट टाइम लूप चला है की वैल्यू क्या है, क्या बताऊं इधर डेटा का क्या साइज है, वो तो एग्जाम्पल में बोला था भाई, इधर एक्चुअल में क्या है 52,000 समथिंग 260, ठीक है, तो यहाँ पर पहली दफा लूप चलेगा, एक ही वैल्यू क्या होगा, आवाज कम आ रही है, एग्जैक्ट जो आपकी पहली वैल्यू होगी वही आएगी ना, 0 और 1। So basically here we have 0, here from 0 we are going to say that by I plus n steps, I plus n steps का मतलब क्या होता है, तो अगर हम 0 प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और फॉर एग्जांपल 24 स्टेप्स है तो 0 से स्टार्ट होगा, 24 पे जाके एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास उसके सारा डेटा आ जाएगा, जैसे द रोज है, तो मैं यहाँ से वो रोज एक्स अपेंड कर रहा हूँ किसके अंदर, एक्स के अंदर, तो ये हो गया 8 टाइम्स का इसका एक्स का। वाई के लिए हमने क्या किया, सिंपली वही सेम चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम 0 यानी आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो उठा रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू वट एवर इट इज, तो हमने वही इसको यहाँ से उठाना है, विच इज टेम्परेचर, तो हम इसको टेम्परेचर ही नहीं, फर्स्ट वैल्यू प्रेशर है, फर्स्ट वैल्यू प्रेशर है ना ये, तो मैं इसको जरा चेंज करता हूँ, तो आई जस्ट नीड 1 है, दैट्स इट, और आपके पास एक दी है एरे एक्स और वाई रिटर्न कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ,
ओके, नाउ व्हाट वी आई नीड टू से कि बेसिकली आप यहाँ पर इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। मैं ज़रा ये सीक्वेंस यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए कि एक्स हमारे पास क्या आ रहा है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास 144 के कंप्लीट टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर रेडी है। एक टाइम स्टैम्प, दूसरा टाइम स्टैम्प, इस तरीके से तीसरा टाइम स्टैम्प, चलते चलते हमारे पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि ये 144 ही टाइम स्टैम्प्स है तो बेसिकली पांडास यू ऑलरेडी नो कि ये ट्रिपल डॉट के साथ उसको कंटिन्यू करेगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स जो हमने बना लिए हैं हमारे कंप्लीट डेटा के। ठीक है, अब इसी टाइम स्टैम्प्स को हम एज यू कैन से आउटपुट यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। तो लेट्स सी कि हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो नाउ हियर यू कैन सी फॉर एक्स ट्रेन, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। आप चाहो तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करना चाहो वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि वहां पर एक प्रॉब्लम है। At the time of train, yani train time split, you need to provide the columns. But the data right now we have in, you can say, numpy array. ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और लंबा प्रोसेस है। इससे बेहतर ये है कि क्यों ना हम इसको यहाँ से डायरेक्टली कर दें। और ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि ये बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दी है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपली आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग पर्पज के लिए चाहिए वो क्या चाहिए, बाय लेंथ ऑफ एक्स क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल 52,000, इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर दो तो 80% निकल जाएगा, निकल जाएगा ना 80%। तो आपके पास यहाँ पर आ गया 80% टारगेट साइज में, यानी आपका ट्रेन साइज क्या। सिंपल, हमने क्या कहा, इसको बोला जीरो से लेकर जहां से भी शुरू हो रहा है वहां से लेकर ट्रेन साइज तक आपको उठा लो, और ये फॉर दी ट्रेनिंग पर्पज। हाँ नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दो। इसे सेट लेंथ ऑफ एक्स which is 52,260, इसका 80% कैसे निकालोगे। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। मैं बोला 52,260, इसका 80% कैसे निकालोगे। छोड़ो, 100 का 80% कैसे निकालो, 200 का 80% कैसे निकालो। आपने तो 160 बोल दिया अपनी तरह से, 200 का मुझे 80% निकालना है, कैसे निकालो। देयर इज अ फॉर्मूला, देयर इज अ फॉर्मूला, आई हैव, देयर इज अ फॉर्मूला, बहुत सिंपल। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिंपल परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिवाइडेड बाय ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला यही है ना आपके पास। अब मेरे पास परसेंटेज ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे ऑप्टेन नहीं पता। ऑप्टेन यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे जो परसेंटेज मल्टीप्लाई कर रही है यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टोटल डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स, इसका बहुत सिंपल हल है। वो क्या है कि अगर हम देखें वॉट एवर द वैल्यू इज, फॉर एग्जाम्पल 100 का 80% कैसे निकाला जा सकता है। दिस इज 100, ठीक है, इसका 80% आपको तो पता है 80 होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। आई नीड टू फाइंड इसका 80% क्या। थोड़ा सा चेंज करते हैं, 110 कर लेते हैं, चलो। अब हमें पता है इसका 80% क्या होना चाहिए, 88, ठीक है। बट मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फॉर्मूला है। फॉर्मूला वाज टोटल डिवाइडेड बाय ऑप्टेन मल्टीप्लाई बाय 100, ये था फॉर द परसेंटेज, ठीक है। टोटल क्या है आपका 110। अगर मैं यहाँ पे निकालता 110, ये आपके पास आ गया, ठीक है। मैं, मेरे पास पेन मुझे निकालनी पड़ जाएगी यार। सो बेसिकली व्हेन वी आर सेइंग हियर कि आपके पास जो भी वैल्यू जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे हमने 80% निकाल लिया, तो हम सेइंग कि भाई जहाँ से भी आपकी वैल्यू शुरू हो रही है व्हिच मींस फ्रॉम 0 टू 80%,
This is for the training purpose. Now here we are saying from 80% to the end, this is the remaining for the testing purpose. तो ये वही आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट बन गया जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं, और ये हो गया x का और नीचे आप y का भी स्प्लिट करते हैं. तो इन दी एंड आप हियर यू कैन सी दिस कि आपके पास यहाँ पर जो x ट्रेन बन रहा है वो वही 42,000 and 41 where 144 यानी 144 rows in one time stamp and 20 column in one row. ऐसा ही है. इन द सेम वे अगर आप देखो तो ये आपका आ जाएगा एक्स टेस्ट, इसके अंदर भी वही है लेकिन दिस इज अबाउट 10,511 with 144 rows in one time stamp and 20 columns in one row. तो इस तरीके से आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा. Now we are going to create our LSTM layer here, which is you can say जहाँ पर हमने एक complete model create कर रहे हैं, इसके अंदर हमने सबसे पहला मॉडल ऐड किया which is LSTM model. In LSTM model, we have the first parameter named as units. जिस तरह आपके पास dense layer के अंदर units parameter होता है, उसका मतलब क्या होता है? Number of nodes. Here what does it means? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आपके पास ANN यानी डेंस लेयर के अंदर भी आपके पास यूनिट का पैरामीटर नजर आता है. दैट यूनिट मींस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यानी नंबर ऑफ नोड्स. व्हाट डज यूनिट मींस हियर इन LSTM? एग्जैक्टली. तो बेसिकली हाउ मेनी नोड्स यू नीड टू नो, यानी आपको कितने नोड्स चाहिए, लेकिन साइकिल्स इसमें डिसाइड नहीं होगा. यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आप नोड्स ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, साइकिल्स तो उसने खुद ही चलना है. लेकिन हाउ मेनी टाइम्स? साइकिल एक पूरी हो गई, ठीक है, जिसमें आपके पास पूरा डेटा आ गया. दोबारा दूसरा नोड आपने ऐड कर दिया, उसके पास भी डेटा गया, वो भी कंप्लीटली रोटेट करेगा और आपकी पूरी साइकिल पूरी करेगा. इस तरीके से वो चलता रहेगा. इन दी एंड आपके पास कोई जहाँ तक आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, और आप आपने एक टैक्स लेयर बताओगे तो आपके पास एक रिजल्ट निकाल, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करते हैं. सो बेसिकली हियर सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे बताया कि भाई हमारे पास क्या है, 24 यूनिट्स आर देयर, दैट मींस 24 न्यूरॉन्स आर इंक्लूडेड देयर. एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर टेंजेंट ऑटोमेटिकली यूज किया जा रहा होगा, खुद ही यूज करेगा, और रिकरेंट एक्टिवेशन में सिग्माइड यूज करेगा, जो मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कहाँ पर सिग्माइड यूज हो रहा है और कहाँ पर टेंजेंट यूज हो रहा है. Tangent was used just to, you can say, concate the you can say the cell state of your LSTM, जहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन आप उसके साथ कॉन्केट करना चाहते हो, तो वहाँ पर बेसिकली आपको टेंजेंट यूज करना पड़ेगा, यूज हो रहा है. बाकी जो डिसीजन के लिए कि भाई क्या हमारे लिए ये जो टाइम स्टैम्प पे ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वहाँ पर बेसिकली आपके पास सिग्माइड यूज हो रहा है, जो ये डिसीजन देता है कि वेदर दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट. दैट्स इट. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर दूसरी चीजें भी हैं, जैसे कि आपके पास करंट इनिशियलाइजर है, बायस इनिशियलाइजर है, व्हिच इज बेसिकली जीरोस है. जो शुरू में जो बायस वैल्यू होगी वो आपके पास जीरो होगी और फिर वो फर्दर अपडेट करती जाएगी जितनी भी आपने वैल्यू रखनी है. अगर आप अपनी तरफ से यहाँ पर इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप भी डाल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. उसकी वजह से प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी हो सकता है और थोड़ा स्लो भी हो सकता है. हो सकता है बायस की वैल्यू जीरो से बहुत करीब हो सकता है बायस वैल्यू जो आपने वैल्यू प्रोवाइड की उससे करीब हो सकता है बायस की वैल्यू जहाँ आपने वैल्यू प्रोवाइड की उससे बहुत ही दूर. तो इट्स अप टू यू टू ट्राई टू यूज द डिफॉल्ट वैल्यू व्हिच इज जीरो, ताकि हम लोग, क्योंकि हमें वही मिनिमल वैल्यू चाहिए बायस के लिए भी, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, वरना तो आपका एक्टिवेशन फंक्शन यानी आपका वो न्यूरॉन तो एक्टिवेटेड ही रहेगा. हमें वो बहुत स्मॉल वैल्यू इसलिए चाहिए होती है कि अगर किसी वजह से एक्टिवेट ना हो पाए तो वो हेल्प करे सिर्फ उसको धक्का मारने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कि भाई आप एक्टिवेट हो सकते हो, और यू कैन से टू मोटिवेट करने के लिए. दैट्स इट. ठीक है. देन वी हैव रिटर्न सीक्वेंस. अच्छा, रिटर्न सीक्वेंस का मकसद क्या है हियर? बेसिकली रिटर्न सीक्वेंस, व्हाई वी आर बेसिकली रिटर्निंग द सीक्वेंस हियर, क्योंकि जब आप लोग LSTM यानी आप उसको प्रोवाइड करते हो लेयर, तो ये 64 के हिसाब से पूरा का पूरी वैल्यू बना के आपको रिटर्न करता है. लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, वही सेम सीक्वेंस हो, वही 144 का सीक्वेंस आना चाहिए. मेरे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस नहीं आने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि वो तो 64 में बना के दे देगा और बड़ा मसला हो जाएगा. ठीक है. ऑन दैट बेसिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू क्रिएट
रिटर्न सीक्वेंस जो क्या करेगा 64 वैल्यूज तो आएंगी आउटपुट, लेकिन हर वैल्यू बेसिकली आपको 144 की वैल्यू एक कंप्लीट बनाकर रिटर्न कर देगा, ये व्हिच इज बेसिकली रिटर्न सीक्वेंस 2। इनपुट शेप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों? जिस तरह हम इमेज में बता देते कि कितनी बड़ी इमेज हमारे पास रोज एंड कॉलम के हिसाब से, यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा कि टाइम स्टैम्प यहाँ पर आ रहा है। अगर सिंगल रो होती तो बताने की जरूरत नहीं थी, मल्टीपल रोज हैं इन वन यू कैन से सीक्वेंस। अब 144 रोज है तो आप यहाँ बताओगे कि भाई आपके पास 144 यानी एक्स सेप 1 भी डाल दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो इधर लिख सकते हो 144 व्हाटएवर द लेयर। तो मैं जरा डायनामिक चलूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी वजह से। और यहाँ बेसिकली आप बताओगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड हियर वी हैव अराउंड 20 कॉलम्स आई थिंक, सो बेसिकली हमारे पास 144 बाय 20 की एक कंप्लीट शेप। इन द सेम में मैंने इसके अंदर एक और LSTM लेयर ऐड कर दी, लेकिन यहाँ से मैं अब कोई भी सीक्वेंस रिटर्न नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिस वाज द इनपुट लेयर बट दिस इज माय यू कैन से प्रोसेसिंग लेयर। तो मैं इसके अंदर इसमें से कोई भी इनपुट यू कैन से सेम सीक्वेंस वापस एज आउटपुट नहीं ले रहा, ठीक है? बस इसके अंदर मैंने 32 लेयर्स ऐड कर दी। अच्छा एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे स्किप कर दी, व्हिच इज ड्रॉप आउट लेयर, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज ड्रॉप आउट लेयर। व्हाट इज ड्रॉप आउट लेयर? यार वर्ड के ऊपर क्यों नहीं जाते? एलिमेंट्स ये व्हाट डज दिस सेज? ड्रॉप आउट। व्हाट ड्रॉप आउट? द नंबर ऑफ नोड्स जो आपने वहां 64 प्रोवाइड किए हैं उसमें से 20% को ये ड्रॉप आउट कर देगा। भाई कितने नोड्स हैं ऊपर? 64। 20% ऑफ 64 which is equals to around 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है? 12 समझ लो, ठीक है? सो बेसिकली ये क्या करेगा 64 में से 12 न्यूरॉन्स को बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। व्हाटएवर द रिमेनिंग आर, कितने बचे? 52 बचे, ठीक है? तो 52 न्यूरॉन्स के ऊपर वो चल रहा है, ये हो गया 52 न्यूरॉन्स के ऊपर उसने प्रोसेसिंग कर दी। नेक्स्ट इपॉक आया, इपॉक चेंज हुआ मतलब दोबारा हम इसको वही कंप्लीट डेटा सेट प्रिंट करें। अब फिर ये क्या करेगा 64 में से दोबारा से 12 जो है वो ड्रॉप करेगा, लेकिन अब की बार कहीं और से उठाएगा, तो रैंडमली पिक कर रहा है। तो अब होगा क्या कि हर इपॉक में हो सकता है आपके पास नया न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहा हो, कुछ ऐसे न्यूरॉन जो काम के नहीं थे वो बंद हो गए। इसमें ओवर फिटनेस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, मॉडल ओवर फिटनेस नहीं दिखाता, उसी तरीके से काम करते हैं जैसे आप क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है? और यहाँ पर 32 रखे तो यहाँ पर मैं 20% जो है वो ड्रॉप आउट कर दिया। एंड हियर वी हैव एडेड अ डेंस लेयर व्हिच इज फॉर द आउटपुट लेयर, क्योंकि हमें पता है आउटपुट में हमें सिर्फ टेम्परेचर चाहिए एंड द टेम्परेचर इज वन वैल्यू, जो टेम्परेचर है वो एक ही वैल्यू आएगी, तो आपने यहाँ पर न्यूरॉन भी 1 ही प्रोवाइड किया ताकि वो आउटपुट में आपको एक ही एक वैल्यू प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास आपने देखा मैंने एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ यूज नहीं किया हुआ, here you can see here we have activation none। why? क्योंकि यहाँ हम सिग्माइड यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए रिग्रेशन वैल्यू, भाई वैल्यू चाहिए ना आपको, तो टेम्परेचर की तो वैल्यू है, वो तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई यू कैन से क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये लीनियर एक्टिवेशन परफॉर्म कर रहा होगा, जस्ट लीनियर रिग्रेशन वाला सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसको मैं जरा रन कर लेता हूँ विद द सेम ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम optimizers which is basically Adam, and the loss is basically here MSE which is mean squared error। तो मैं वही यहाँ पे प्रोवाइड करके now here you can see first layer input आपके ये output shape है इसका, as I already told you कि क्योंकि हमने उसका सीक्वेंस रिटर्न लिया था जिसकी वजह से आप देख सकते हो आउटपुट की भी वैल्यू उसने 44 प्रोवाइड किया है, ठीक है? और नेक्स्ट LSTM में अगर आप देखो वहां मैंने रिटर्न सीक्वेंस नहीं किया था, तो इसने देखो हमें रिटर्न में वैल्यू क्या दी है
32 वैल्यूज। तो जो आप रिटर्न सीक्वेंस कर रहे हो वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस पर रिटर्न करके देगा आपको। अगर आप रिटर्न सीक्वेंस नहीं करते तो फिर वो एक नोड एक आउटपुट निकालेगा, तो 64 के हिसाब से आपके पास वैल्यू है। ठीक है, इस पर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते। Now let's train the model here, and here I am going to use some parameters where we are going to see the 10 epochs and the batch size is of 32, where the validation split is basically 0.1 and the verbose is also 1। verbose का मतलब आप लोग को ऑलरेडी पता है, because I need to see the complete history of training, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। So now here you can see your model is going to be trained और ट्रेनिंग पे लगा दिया है। जब तक ये कर लेता है तो उसके बाद ठीक है, जब तक ये हो जाएगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट इसके साथ किया हुआ है। ये हिस्ट्री का प्लॉट करेगा, ये वो नहीं है। टाइम इट विल टेक टाइम, बिकॉज अगेन मैं यहाँ पे सीपीयू पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे इसको जीपीयू पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए एक मिनट। सो बेसिकली वी हैड ऑलरेडी ट्रेन्ड इट यूजिंग जीपीयू इन्फ्रेंस, तो अपना जल्दी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ट्रेनिंग लॉस वो कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रहा था। एट दिस पॉइंट यू कैन से ये यहाँ पर बिल्कुल ही मिनिमल हो गया है। ट्रेनिंग वैलिडेशन लॉस जो है वो आपके पास अराउंड सेम ही है, रिड्यूस कर रहा था, लेकिन एट दिस पॉइंट यहाँ पर आके ये बिल्कुल यू कैन से चेंज होना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यू कैन से प्रिडिक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है और लॉस भी बहुत कम है हमारे पास। क्योंकि अगर देखा जाए तो वैलिडेशन लॉस इज अबाउट e⁻⁻⁵। That means 0.000009 या 0006। So that is the you can say negligible loss। we can say exactly बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब इसी ये तो ठीक है, ये तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपने इसको कर दिया, उसी में से आपने वैलिडेशन सेट निकाल के उसको वैलिडेट किया था, which was around 0.10%। तो 10% में तो ठीक है, हमारे पास अच्छा रिजल्ट दे रहा है। What about that टेस्टिंग स्प्लिट, जो हमने स्प्लिट किया था टेस्ट स्प्लिट, उसको हम जरा यहाँ पर कंपेयर करते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हियर वी हैव क्रिएटेड अ प्रेडिक्शंस हियर एंड दीस प्रेडिक्शंस आर बेसिकली प्रेडिक्टेड। अब हमने इसमें से एक्स टेस्ट प्रेडिक्ट कर चुके हैं, बट द प्रॉब्लम इज अभी तक हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक्चुअल डेटा से। व्हाई? बिकॉज़ इन एक्चुअल डेटा द वाई शुड बी कंपेयर्ड इन द एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू में होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यू कैन से नमपाई एरे बना रहे हैं ऑफ जीरो, यानी जीरोस की नमपाई एरे बनाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप चाहो तो जीरो की बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट इस तरीके से भी बना सकते हो, सब ठीक। But here we have created a array जिसका नाम है डमी array, जिसके अंदर हमने क्या कहा कि भाई जितनी हमारे पास प्रेडिक्शंस आ रही हैं उतनी ही लेंथ की विद शेप 1, यानी एक कॉलम की पूरी यू कैन से नमपाई एरे की जीरो एरे की बेसिकली पूरी एरे जनरेट होती है। अब प्रेडिक्शंस अगर 1061 थे, सो बेसिकली 1061 रोज होंगी विद वन कॉलम इन जस्ट वन एरे, ये बन चुकी है। पर इसके अंदर वैल्यू नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी, यानी जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी फ्रॉम df डॉट कॉलम डॉट लोकेशन ऑफ t हेयर, ये हमने क्या किया कि भाई इसकी जरूरत तो खैर नहीं थी, लेकिन ठीक है ये भी करना चाहो ये भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसके अंदर नहीं, मैं जो लोकेशन चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो कॉलम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपको सारी रोज चाहिए, तो सिर्फ कॉलम के साथ, एंड इसको इक्वल टू हमने कर दिया बेसिकली प्रेडिक्शंस डॉट फ्लैटेन।
अब यहाँ पे फ्लैटन क्यों किया है मैंने? फ्लैटन का काम क्या था? मल्टीपल रोज को मतलब एक सिंगल कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना था। सो हियर वी हैव कन्वर्टेड इनटू सिंगल कॉलम ताकि हम उसको सिंगल कॉलम के अंदर ऐड कर सकें। इसी को हम फर्दर मैच करवाएंगे विद द एक्चुअल डेटा। अब ये तो आपके पास ठीक है, डेटा स्टोर हो चुका है द डमी हियर, पर ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। इसी डेटा को आपको वापस से ट्रांसफॉर्म करना होगा इन एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, स्केलर को संभाल के रखना। तो जो स्केलर आपने ऊपर बिल्ड किया था इसी को ही हम वापस से यूज करेंगे टू कन्वर्ट आवर डेटा इनटू द एक्चुअल फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वही सेम तरीका है, स्केलर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म। पहले था ट्रांसफॉर्म, जिसने कन्वर्ट कर दिया एक्चुअल डेटा को इनटू दी स्केलिंग, यानी आपका स्केलिंग डेटा, यानी मिन मैक्स स्केलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। Now that min-max scaling data would be converted reversely into the actual data, तो उसके लिए आप यूज करोगे inverse transform, जो उसको वापस से ट्रांसफॉर्म कर देगा। Now the value has been transformed here। इस तरीके से मैंने actual value उठा ली, actual value को भी चेक किया, and here you can see मैंने एक complete chart प्रिंट कर दिया। Now this is the temperature here। इसको जरा ये थोड़ा सा पुराना टेम्परेचर होगा जी, थोड़ा सा पुराना टेम्परेचर होगा तो नया टेम्परेचर। Now here you can see we have basically blue lines in actual values and orange lines are basically the predicted value. By this the testing value, यानी ये हमने predict किया orange line, you can see that, and the blue line you see here, that was the actual value. So now you can see how great LSTM is working on time series data. And now we are basically predicting the different values. Here you can see this. The knowledge of previous time stamps. यही सेम तरीका आप चाहो स्टॉक मार्केट के अंदर भी यूटिलाइज करके देखना चाहो देख सकते हो। अगर आपको किसी को शौक है तो आप कोशिश करो, एक काम करो कि प्रीवियस डेटा उठाओ स्टॉक मार्केट का, किसी भी एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल का तो नहीं उठा सकते सर, एक स्टॉक का प्रीवियस डेटा उठाओ, ठीक है, उसको आप बेसिकली पहले ट्रेन करो, उसी स्टॉक का नेक्स्ट डेटा भी उठाओ, ठीक है, जो अभी रिसेंटली डेटा हो उसको प्रिडिक्ट करवाओ और कंपेयर करने की कोशिश करो। अगर आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा तो यू कैन नहीं हो सकता। देखिए वी हैव whenever we are saying that, मुझे पता है वो बात सही है आपकी कि बॉट्स फेल हो जाते हैं। Why? Because bots are following the patterns and sometimes स्टॉक मार्केट पैटर्न फॉलो नहीं करती, कभी कभार, ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम। अगर मार्केट नॉर्मल राइज चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, देन यू नीड टू फॉलो द पैटर्न, क्योंकि उस वक्त पैटर्न जरूरी है आपको चाहिए। बट कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास वेल्स होती हैं जो हमारी, ठीक है, वेल्स का मतलब होती है जो यू कैन से दैट कि किंग्स जो बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो वेल्स बैठी हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को, बट उनका कंट्रोलिंग टाइम के टाइम ये आपका बहुत काम नहीं करता। लेकिन अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो दैट पैटर्न विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि जब आप सीखते हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, में तो फिर 5 वैल्यूज आ जाएंगी,